कैसे हैं आप लोग। चलिए हमारा टॉपिक आज का कुछ क्वेश्चंस लेते हैं वन डी के। ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, सॉल्व करो। के सामने एक क्वेश्चन है वन डी का, आप उसको सॉल्व करें। देख लो, अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी है। फटाफट बता दें क्या है। फटाफट बोल दें क्या है। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया, एक्स प्रोपोर्शनल है टी क्यूब के। ठीक। देन इट्स एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ विल बी, बताओ। कह रहा है उसका जो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, कि वो जो कर्व जाएगा, कर्व जो ड्रा होगा वो कांस्टेंट रहेगा, लीनियर रहेगा, पैराबोला रहेगा या हाइपरबोलिक रहेगा। चलो, एक्स प्रोपोर्शनल है किसके, टी क्यूब। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, हमको पता है डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल आएगा थ्री टी स्क्वायर के। करेक्ट। डी एक्स बाई डी टी होता है वी। ठीक। वी प्रोपोर्शनल टू थ्री टी स्क्वायर। तो हम पे अगर वेलोसिटी पूछता, देखो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है किस चीज के, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। पैराबोलिक किसका ग्राफ होता है, वेलोसिटी और टाइम का। ठीक। अगर मैं मुझे एक्सीलरेशन चाहिए तो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, डीवी बाई डी टी। ठीक है। प्रोपोर्शनल टू थ्री कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी। डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन होता है थ्री टू सा सिक्स टी। एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ से है, तो यहाँ से दिख रहा है एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल है टी के। पावर वन। ये ग्राफ कैसी होती है, पावर वन हो तो लीनियर हो। बेसिक मैथ में आपको पढ़ाया, तो हमारा फाइनल आंसर होगा लीनियर। ठीक। देख, पैराबोलिक किसका होगा, वीटी का। हाइपरबोलिक किसी का नहीं है, कांस्टेंट किसी का है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ देख लो, एक कह रहा है कि एक बॉल है, दूसरे बॉल को प्रोजेक्ट किया गया। क्या किया गया, एक को ड्रॉप किया गया, एक को प्रोजेक्ट किया गया। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए ऑलवेज कांस्टेंट होगी, ऐसा कुछ। पहला है वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या है। फिर है स्पीड भी ले सकते हो, या ऑल। क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, एक को प्रोजेक्ट किया गया। कह रहा कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे वो कांस्टेंट रहेगी फॉर टू बॉल्स, जो दोनों बॉल्स हैं उनके लिए क्या रहेगी, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। बताओ, ये इजी बता सकते हो फट से, बताओ कौन सी। आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन है भाई, दोनों पे एक्सेलरेशन क्या काम करेगा, ग्रेविटी। तो दोनों के लिए क्या कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटी तो रहेगी। तो इजी क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पे दोनों पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट काम करेगा एनी टाइम, वो जी ही लग रहा होगा, चाहे वो इसका मोशन, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे आ गया हो, यहाँ पहुंचा, ये चाहे यहाँ पहुंचाओ, यहाँ पहुंचाओ, ऊपर की तरफ यहाँ पहुंचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सीलरेशन तो जी ही काम करेगा उस पर। क्लियर है। इसका आंसर बताओ बगल में जो लिखा हुआ है। वी एक्स का फंक्शन है फाइंड एक्सीलरेशन एट एक्स इक्वल टू वन। हाँ बताओ भाई, अगर वी एक्स का फंक्शन होता है तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या पढ़े, जल्दी बताओ। एक्सीलरेशन होता है वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, पढ़े हो ना। ये रिलेशन पढ़ा है आपने, तो हमें ये चाहिए, ये बनाना है। जब भी वी एक्स का फंक्शन होगा तो हमें यही चाहिए, तो एक्सेलरेशन ऐसे ही निकलेगा। मैं क्या करूँ, इसको डिफरेंशिएट कर, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
चलो पहले वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v और साथ में dv बाई डी एक्स, क्योंकि वेरी एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और v एक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक। फोर कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x आ जाएगा, करेक्ट। डिफरेंशिएशन पता है आपको, ये 2 से 2 क्या होने वाला है, कैंसिल हो। बचा क्या यहाँ पे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स। और v इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, एक्सीलरेशन। ये तो एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया किसके, माइनस एक्स के। ये तो एस एच एम वाली कंडीशन है ना, याद है। एस एच एम परफॉर्म करती है तो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। इस क्वेश्चन में एक्स का कर्व भी पूछ सकता था क्या, कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होगा वो कैसा दिखे। ए माइनस ए पॉजिटिव एक्स का ग्राफ होता तो ऐसा जाता, लेकिन माइनस एक्स का है तो आपको पता ना, थर्ड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ से जाता है, ए इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। लेकिन हमसे ग्राफ नहीं पूछा, हमसे एक्सीलरेशन पूछा। एक्स इक्वल टू वन यहाँ पे रख दो, एक्स इक्वल टू वन रखोगे तो माइनस वन आएगा। ये आपका फाइनल आंसर। अगर ग्राफ पूछता तो ऐसा कुछ दिखता, पूछ सकता है ना, कि एक्स का कर्व कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। पढ़ाया गया ना बेसिक मैथ में। हम्म, देख लो भाई देख लो अच्छे से। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ये है, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ें देखें समझें सॉल्व करें। क्या, रीजन इन विच एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम, बताओ एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, कौन सा, पहले कर्व देखो किसका, वीटी कर्व। चलो बताओ तो भाई, वीटी कर्व में एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, वीटी कर्व में एक्सीलरेशन कैसे निकलता है। वीटी कर्व में जो स्लोप होगा क्या, जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वो एक्सीलरेशन क्या देगा, वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वही एक्सीलरेशन। स्लोप कैसे निकलता है, वाई अपॉन एक्स। तो बताओ किस रीजन में, इसको ओ मान लो, ओ ए में है कि ए बी में है कि बी सी में है कि सी डी में है कि डी ई में है, किस रीजन में स्लोप ज्यादा होगा उसी का, क्योंकि वीटी कर्व में स्लोप ही क्या देता है आपका, एक्सीलरेशन। तो हमें क्या चाहिए एक्चुअल में, स्लोप। चलो भाई फटाफट सॉल्व कर। स्लोप, यहाँ का स्लोप कैसे निकले, ओ ए रीजन का, ओ ए रीजन का कितना होगा, वाई अपॉन एक्स। स्लोप क्या होता है भाई, वाई ये हो और एक्स ये, स्लोप ये ना थीटा। वाई कितना है 6, एक्स कितना है 2। तो हमारा जो ओ ए रीजन है इसका स्लोप कितना है भाई, 6/2। कितना आ गया, 6/2, 3 आ गया। स्लोप निकाल रहा हूँ, ए बी तो हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो, तो ए बी का स्लोप जीरो है। बीसी में आ जाओ, बीसी में, बीसी का स्लोप निकालो, बीसी का स्लोप निकालो, इसका बीसी का स्लोप निकालो, बीसी ये है देख लो। हमें क्या चाहिए, स्लोप। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दो और ये लाइन, ये स्लोप होगा, यही तो है स्लोप, वाई अपॉन एक्स। ये डिस्टेंस कितनी है, 6 से 12 गई हुई, 6 से 12 का मतलब 6 ही होगी भाई। एक्स कितना है, 4 से 6, 4 से 6 का मतलब 2 है, 2 3 जा 6, ठीक है। अब आते हैं सीडी में, कहाँ पे, सीडी में। सीडी का स्लोप कैसे निकलेगा, वाई अपॉन एक्स, ये है वाई अपॉन एक्स, ये है ना वाई अपॉन एक्स सीडी में, ये यही है वाई अपॉन एक्स। वाई कितना है यहाँ देखो, 4 से 12 है, तो सीडी में कितना हो जाएगा, बीसी हो गया। अब सीडी निकाल, सीडी का स्लोप, जो स्लोप है वही एक्सीलरेशन है, ये ऐसा है स्लोप। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें वो साइन से नहीं, मतलब हमें मैग्नीट्यूड देखना है, वो डायरेक्ट, ये स्लोप इसका निगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल से देखते हैं ना। हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ध्यान देना। वाई कितना है भाई, 4 से 12, 4 से 12 कितना होता है देख लो, यहाँ से यहाँ तक 4 से 12 ही है ना। 4 से 12 कितना होता है, 4 से 12 होता है 8, 8 अपॉन 6 to 8, 6 to 8 कितना जाएगा भाई, 6 to 8 कितना होता है 2, तो 2 4 जा 12। सी डी के बाद डी, डी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है,
तो डी का स्लोप क्या होगा? 0। देख लो मैक्सिमम कहाँ पे, मैक्सिमम ये, तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कहाँ है? सी डी में। तो जहाँ का बीटी कर्व में स्लोप ही क्या देता है आपको पता है? बीटी कर्व में स्लोप ही क्या देता है आपको? एक्सीलरेशन। तो जहाँ का स्लोप ज्यादा होगा वहां पे एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, एक और क्वेश्चन है बढ़िया सा। यहाँ पे क्वेश्चन ये, मतलब थ्योरी समझाएगी। क्वेश्चन एक्चुअल में ये, क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये एक एटी कर्व है। क्या है भाई ये? एटी कर्व, एक्सीलरेशन टाइम कर्व। क्या देता है एटी कर्व? क्या देता है बताओ? एरिया अंडर द एटी कर्व क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है भाई। v बराबर यू प्लस एटी पढ़े हो? ये पढ़े हो ना फर्स्ट इक्वेशन? यू इधर आएगा, एटी। एटी का मतलब मल्टीपल में है। देखो ये एक दूसरे से क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो जब कोई चीज मल्टीपल में होती है और उसी का कर्व होता है तो एरिया अंडर द कर्व ही तो निकलता है। अगर कोई चीज मल्टीपल में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका जो एरिया होगा वही चेंज इन वेलोसिटी के बराबर हो। ये लिखा है ना, चेंज इन वेलोसिटी, यही तो है। और एरिया ऑफ द एटी कर्व, क्यों? मल्टीप्लाई में क्या होता है? एरिया। और अगर कोई चीज डिविजिबल है तो हम स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हम क्या निकालते हैं वहां पे? स्लोप। समझ गए? क्या निकालते हैं हम वहां पे? स्लोप निकालते हैं। हाँ, अब बताइए, इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्या है इसको? इफ इनिशियल वेलोसिटी इज, अब ये क्वेश्चन, अच्छा ये आप पढ़े ना, ये भी थ्योरी समझाने के लिए बताया कि अगर एरिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये होता है। चेंज इन मास नीचे निकालोगे तो हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को क्या बोलते हैं? चेंज इन, एम चला गया नीचे, काइनेटिक एनर्जी चेंज पर यूनिट मास। ये कहाँ से आता है? थर्ड इक्वेशन से। देखो यहाँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यू स्क्वायर उधर शिफ्ट करो, 2 नीचे ले जाओ, और ये क्या हो गया? ए एस कर्व, मतलब एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व है ये। तो जो एरिया ऑफ ए एस कर्व होगा वो क्या होगा? हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? गिव्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर, मतलब जूल पर केजी। यही तो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसका ग्राफ है? एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कर्व है, तो जो उसका एरिया होगा वो हमेशा क्या देगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। मतलब मास हटा दो, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये भी आ सकता, ठीक है। ये ये इस पे बेस्ड है, ये दूसरा इस, समझिए, ये भी आ सकता है। इफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। चलो पहले पहला सॉल्व करो। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 7। मतलब ये एक वेलोसिटी दिया है, दूसरी वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। इसका मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि ग्राफ किसका है? एटी कर्व, और एटी कर्व क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। कहाँ से कहाँ? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टी बराबर 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टी बराबर 0 पे। टी बराबर 0 पे 2 मीटर पर सेकंड है। कहाँ पूछा है? 7 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पूछा। और आपको यहाँ का दिया हुआ है। कहाँ का दिया हुआ है? ये ऐसे जा रहा है, ऐसे। जो हमारा कर्व है वो ऐसे, समझे? जो हमारा कर्व है वो ऐसे। पूरा हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया। तो एरिया आप निकाल लो, चाहे इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो, इसको ट्रेपेजियम मान। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट।
तो ये पैरेलल साइड हुई ना, ये और ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट। हाइट कौन होगी, ये परपेंडिकुलर हाइट, जो उस पे नॉर्मल ड्रॉप होगा वही हाइट, समझ गए, जो एक साइड पे नॉर्मल ड्रॉप होगा वही हाइट। आप बस क्या करना है, आपको इसका 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 एरिया निकालना है और वो उसको किसके बराबर कर देना है, चेंज इन वेलोसिटी। अतः ये भी एक ट्रेपेजियम है, कौन, 0 से लेके 4 तक भी एक ट्रेपेजियम है। कैसे, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है और इसकी परपेंडिकुलर हाइट कितनी है ये, तो मैं दोनों को एक साथ निकाल देता। चलो ये पूरे का एक साथ मैं निकालता हूँ, फिर इस पूरे का निकाल देता हूँ, फिर इसका निकाल, नहीं तो अगर तुम्हें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं पता पड़ेगा तो ये ट्रायंगल का अलग निकालना पड़ेगा, फिर ये स्क्वायर का निकालना पड़ेगा, फिर इसको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ऐसे, फिर ये रेक्टेंगल, फिर ये ट्रायंगल, ऐसे बारी बारी सेपरेट सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे एक को ट्रेपेजियम मान लिया, किसको, इस वाले, ये पूरा है 0 से लेके 4 तक की बात कर रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, 0 से लेके 4 सेकेंड, क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी, यहाँ तक 4 है, और ये देखो पैरेलल साइड का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड ये है, मतलब 4 है, 2 से लेके 4 तक एक साइड है तो +2 इंटू हाइट, हाइट यहाँ ये वाली है, ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, 4 है, तो इंटू 4 सॉल्व हो कितना है, 6 4 सा इंटू 2 कितना आ रहा है, 12। हाँ, और इसका एरिया निकाल लो, ये भी एक ट्रेपेजियम है, हाफ, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है। ये कितनी है, 4 है, ये कितनी है, 6 है, इंटू हाइट, 4 से 6, हाइट ये हाइट ये, हाइट ये है 4 से 6, 4 से ये है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो है, 4 से लेके 6 कितनी होगी हाइट, 2 होगी, कितना आया ये, 10 आया। और ये लास्ट वाला एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या हो, हाफ, बेस कितना है, 6 से 7 मतलब 1, और हाइट कितनी है, 6, तो कितना आ गया, 3, तो पूरा एरिया आ गया। तो कितना आ गया, चेंज इन वेलोसिटी होगी फाइनल माइनस, कहाँ से कहाँ तक पूछा था, इनिशियल से। कभी कभी जरूरी नहीं कि इनिशियल से दे, तो जहां से जहां तक देगा। अगर वो ऐसा बोलता कि t बराबर 2 सेकंड पे इतनी वेलोसिटी, तो आप t इज इक्वल टू 7 में बताओ, तो जहां से जहां तक पूछेगा वहां का एरिया निकाल। तो v माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2, एरिया अब तक कर, तीनों को ऐड कर दो, कितना होगा, 12 10 22 3 25, पूरा ऐड कर दो ना, एरिया अंडर द कर कितना होगा, 12 + 10 + 3, तो यहाँ सॉल्व होके v आएगा 27 मीटर। ये फाइनल आंसर। अगर ये नीचे वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं सेम, इस बार कहाँ पूछा, इनिशियल वेलोसिटी 2, अगर ऐसा मान लो उसने दिया, ऐसा दिया है कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड, तो 6 पे बता दो, हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, तब एरिया हमें सिर्फ कहाँ से कहाँ तक का लेना पड़ेगा, सिर्फ 2 से लेके 6 तक, जहां से जहां तक पूछेगा वहां का एरिया निकालना पड़ेगा, तब फिर हमें एरिया सिर्फ ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला 2 से 6 के बीच का, समझ गए, जहां से जहां तक का दिया हो आप वहां का एरिया आप निकाल लो और उसको चेंज इन वेलोसिटी के बराबर कर दो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल जहां का दिया रहेगा इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, हम्म, ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे होंगे। मजा आया कि नहीं आपको, हाँ, मजा आया कि नहीं आया, क्वेश्चन कैसे थे भाई, हम्म, चलो, ये सब बाद में ले, जाने दो इसे। ठीक है, आज इसी पे खत्म करते हैं, अगला छोटा सा टॉपिक रिलेटिव मोशन वो ले लेंगे अगले लेक्चर में, रिलेटिव मोशन देखेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही।